कांग्रेस के चिंतन शिविर की तो 13 और 14 मई को उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी पुष्टि की है। तो बड़ी खबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 और 14 मई को उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी पुष्टि की है। तो 13 और 14 मई ये दो अहम दिन होंगे जिस दिन कांग्रेस की ओर से चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। उदयपुर में इसका आयोजन होगा तो निश्चित तौर पर कोशिश और कवायद यही रहेगी कि उदयपुर से मेवाड़ की धरा से ये मैसेज पूरे राजस्थान में कन्वे किया जाए जो कांग्रेस पार्टी फैलाना चाहती है। साथ ही राजस्थान की इस धरा से इस मैसेज की गूंज गुजरात तक देखना चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और यही वजह कि धरा को जो चुना गया है वो उदयपुर की धरा को चुना गया है, मेवाड़ की धरा को चुना गया है चिंतन शिविर आयोजित करने के लिए। तो वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पुष्टि की। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने ये निर्णय किया है कि उदयपुर राजस्थान में मई 13 और मई 14, 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नव संकल्प शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो देश और संगठन के सामने हैं उन पर चर्चा होगी। समाज में भिन्न भिन्न वर्गों पर जो कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो हमारे दलित भाई बहन हो, आदिवासी बहन हो, पिछड़े भाई बहन हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, किसान व खेत मजदूर हो, युवा और विद्यार्थी हो, इन सब के सामने इन सब के अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है, ये नव संकल्प शिविर इन सारे मुद्दों पर गहनता से चिंतन विचार करेगा। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि 13 और 14 मई को उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर के इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। तो वहीं अटकल इस बात को लेकर भी तेज है कि ऐसे में हो सकता है कि इस चिंतन शिविर के जरिए ही राहुल गांधी की ताजपोशी भी हो। ये एक बड़ा सवाल भी अपने आप में, क्या वहां से इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आएगी? अब इसी को लेकर बातचीत के लिए और अपने प्रतिक्रिया के साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है कि किन किन मायनों में ये चिंतन शिविर महत्वपूर्ण रहने वाला है? ये कांग्रेस का चिंतन शिविर सबसे बड़ी बात ये कि उदयपुर के अंदर जो प्रस्तावित है वो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक तो कांग्रेस को लंबे समय से एक स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है वो तलाश है और ऐसी जो है वो संभावना है कि शायद इस चिंतन शिविर के अंदर कांग्रेस के स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कोई ना कोई जो है अंतिम मोहर लगे। हालांकि अभी ये जो है कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो लेकिन क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों के अंदर या कुछ सालों के अंदर कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस को लेकर कांग्रेस लगातार चिंतित है और कांग्रेस के अंदर अलग अलग जो धड़ेबाजी है, जो गुटबाजी है, अलग अलग जो विचार अलग अलग नेताओं के, उन सभी का यही कहना है कि कांग्रेस में जब तक एक स्थायी नेतृत्व करता नहीं होगा तब तक जो है इन सारी चीजों के अंदर हमें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि पिछले पहले 4 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर कांग्रेस को करारी हार का जो है सामना करना पड़ा। खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उत्तर प्रदेश की जिसका देश की राजनीति के निर्माण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, जहां पर एक समय कांग्रेस का वर्चस्व होता था, वहां पर आज कांग्रेस जो है चंद जो है नंबर्स के अंदर सिमट के रह गई है। तो इस तरह की चिंताएं जो है वो कांग्रेस को लगातार जो है अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। और अब चूंकि 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव होने हैं,
और 2024 के अंदर देश के आम इलेक्शन होने हैं। इन सभी चीजों को लेके कांग्रेस जिस तरह से प्रयासरत है, जिस तरह से कांग्रेस ने पीके यानी कि प्रशांत किशोर को हायर करने का जो है एक मंसूबा बनाया है, एक प्रयास किया है, जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मीटिंग कर रहे हैं, खासतौर से सोनिया गांधी के साथ जिस तरह की उनकी मीटिंग है, जिस तरह से वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और कांग्रेस को आश्वस्त करने के अंदर प्रशांत किशोर संभवतः जो है वो सफल हो गए हैं, कि जिसमें उनका ये कहना है कि अगर प्रशांत किशोर यानी कि उनके रोड मैप के ऊपर कांग्रेस काम करे तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस जो है तुरंत सत्ता में आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस एक जो है वो अच्छे से मजबूती से अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो चिंतन शिविर होने जा रहा है उसके अंदर ना सिर्फ कांग्रेस के एक स्थायी अध्यक्ष को लेकर जो है वो कोई ना कोई गहनता से विचार मंथन होगा, लेकिन पीके के रोल को, क्या पीके कांग्रेस के अगले रणनीतिकार होंगे, क्या वो थिंक टैंक होंगे, क्या वो कांग्रेस को का पुनर्निर्माण कर पाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर भी इस बैठक के अंदर, इस चिंतन शिविर के अंदर गहनता से चिंतन होगा। हाँ, जिस तरह से 2023 के अंदर राजस्थान को भी जो है वो विधानसभा चुनाव में जाना है, तो उसके ऊपर भी कोई न कोई रणनीति जरूर बनेगी। जी आयुष जी, बिल्कुल सुधांशु जी, और यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब चिंतन शिविर का आयोजन होगा तो राजस्थान की धरा को चुनने का इंपैक्ट क्या नजर आएगा, पीके के एंट्री का क्या इंपैक्ट नजर आएगा, और साथ ही एक सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का सवाल है तो उसको लेकर क्या फैसला लिया जाएगा, ये भी अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।